नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। देश भर में नवरात्र की धूम है। पूजा पंडाल सज धज कर तैयार हो चुके हैं। आज पूजा के साथ माता का पट खुल गया है। बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पूजा पंडालों में काफी भीड़ देखी जा रही है। पूजा अर्चना करने के लिए तांता लगा हुआ है और यहाँ जो राजधानी रांची में भी दुर्गा पूजा के पंडाल लोगों को लुभा रहे हैं। आकर्षक थीम पर आधारित पंडाल देखते ही बन रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह उस पंडाल की है जिसका थीम ऑक्टोपस पर है। तो देखिए, झारखंड और बिहार की बात कर ले तो दोनों ही जगहों पर पूजा की पूरी तैयारियां कर ली गई है और आज से माता के पट खुल गए हैं। यानी कि जो श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन को पंडाल आ सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं। विभिन्न तरह के अलग अलग थीम्स पर पंडाल बनाए गए हैं। चाहे रांची की हम बात कर ले या फिर बिहार की राजधानी पटना की बात कर ले, दोनों ही जगहों पर अलग अलग थीमों पर पंडाल बनाए गए हैं। और तस्वीरें हम आपको इस वक्त रांची की दिखा रहे हैं जहां पर पंडाल बनाया गया है। काफी आकर्षक थीम पर बनाया गया है। तो चलिए, पंडालों का दर्शन कराने के लिए हमारे साथ पटना से हमारी सहयोगी रश्मि जुड़ी हुई है और रांची से हमारी सहयोगी आकांक्षा जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले रश्मि से जान लेते हैं। रश्मि, आप कहां मौजूद हैं और तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से पटना में भी पंडाल सजकर तैयार हो चुके हैं और माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो चलिए एक बार पहले रुक कर लेते हैं रांची का। आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है। आकांक्षा, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर जो थीम है उसे दिखाइए हमारे दर्शकों को, माता रानी के भी दर्शन कराएं। जी बिल्कुल तानिया, अभी मैं नामकुम में मौजूद हूँ और ये नामकुम नौ युवक संघ के द्वारा जय माता दी जो क्लब है उनके द्वारा यह एक भव्य पंडाल बनाया गया है। खास बात है कि अगर मैं अपने सहयोगी को कहूंगी कि एक बार पंडाल दिखाए, पंडाल जो है ऑक्टोपस का तरह बना हुआ है। ऑक्टोपस का ये जो है पूरा स्वरूप तैयार किया गया है और इस पंडाल की खास बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ माता रानी ही नहीं, हमारे राजद सुप्रीमो जो है लालू प्रसाद यादव वो भी है, हमारी कल्पना सोरेन जी के भी जो है प्रतिमा अंदर बनी हुई है। फिलहाल मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी पहले ये पूरा भव्य पंडाल जो है सभी दर्शकों को दिखाएं और बताएं कि कितना खूबसूरत जो है यह पंडाल जो है बनकर तैयार हुआ है। बाहर हनुमान जी की भी प्रतिमा है। लोग जो है, अभी दोपहर का वक्त है, धूप ज्यादा है आज राजधानी रांची में, शायद यही कारण है कि अभी लोग थोड़ा कम आ रहे हैं, पर एक एक करके जो है माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो हम पूरा पंडाल क्या है, पंडाल के अंदर क्या कुछ खास है वो भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पंडाल के अंदर इस बार क्या कुछ खास है और पंडाल के बारे में भी जानना चाहेंगे। इस बार नामकुम में जो यह भव्य पंडाल बना है बहुत ही अनोखा और बहुत ही अलग है, क्या कुछ खास है? ये जो थीम है इस बार ऑक्टोपस का बाहर से बना है और अंदर से माता जी का है, जो बच्चे वाला सीन दिया है। माँ का पूरा स्वरूप दिखाया गया है। इसमें जो इसमें दिखाया गया है उसमें एक बच्चे के लिए माँ का प्रति का प्रेम जो दिखाया गया है उसमें पूरा रूप स्वरूप दिखाया हुआ है। और जो थीम इसमें आपका मतलब जो समुद्री जीव ऑक्टोपस वो वाला थीम है। और बस मतलब इस बार ये भव्य पंडाल अगली बार से बहुत अच्छा और आकर्षणीय है। अच्छा, हर वर्ष क्या ऐसी अलग अलग पंडाल जो एक अच्छा मैसेज समाज को दे वैसा ही पंडाल बनाया जाता है या इस बार कुछ खास अलग बनाया गया? नहीं, हर बार अलग अलग ही बनता है, एक बार नहीं बनता। मतलब थीम हर बार अलग अलग ही लेता है, आकर्षणीय रहता है। देखने के लिए मतलब आना पड़ता है और देखने के बाद मन मोहित हो जाता है कि ऐसा भव्य पंडाल बन जाता है। तो बिल्कुल हम कहेंगे अपने सहयोगों कि वो पंडाल दिखाए और हम इनसे बातचीत भी करेंगे और
पंडाल के अंदर कोई क्या कुछ खास है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमने सुना है कि इस बार पंडाल के चलिए अंदर बिल्कुल बहुत ही आकांक्षा, आप हमारे बेहतरीन- साथ बनी रहे, आपके पास हम वापस आएंगे। फिलहाल पटना से हमारे साथ हमारी सहयोगी रश्मि जुड़ी हुई है, एक बार उनसे भी जान लेते हैं। रश्मि, आप किस पंडाल में मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि अब पटना में भी जो पंडाल है, जो माता रानी के पट है, वो खोल दिए गए हैं। श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। बिल्कुल तानिया, सबसे पहले तो कशिश के सभी दर्शकों को जय माता दी और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के डाक बंगला चौराहे पर है और देखिए, डाक बंगला चौराहे पर हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल का निर्माण कराया जाता है। खास बात यह है कि इस बार पंडाल की जो शोभा है वो देखते बन रही है। 250 मूर्तियां इस बार पंडाल में लगाए गए हैं। हम आपको बारीकी से वो दिखाएंगे किस तरह से पंडाल का निर्माण किया गया है, लेकिन सबसे पहले हम आपको माता रानी के दर्शन करवाते हैं। देखिए, आज तानिया 7वां दिन है और सप्तमी के दिन पूजा पाठ होने के बाद माता के पट को खोल दिया जाता है, जिसके बाद भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और सुबह से ही यहां पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। लोग कतार में लगकर माता रानी के दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। उत्साह है, क्योंकि नवरात्र का ये जो पावन मौका है ये काफी खास होता है हम भक्तों के लिए, जहां वे पूरे 10 दिनों तक माता की आराधना करते हैं, माता की पूजा में लीन हो जाते हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस बार आपको डाक बंगला चौराहे पर देखने को मिलेगी। खास बात ये है कि इस बार जो थीम तय किया गया है डाक बंगला चौराहे का, वो बृहदीश्वर मंदिर है, यानी तंजौर में जो मंदिर है उस मंदिर के थीम पर इस पंडाल को तैयार किया गया है। ऊंचाई 80 फीट है और चौड़ाई 56 फीट रखी गई है। अब जरा सोचिए, इस पंडाल को बनाने में कारीगरों की कितनी मेहनत लगी होगी और बारीकी से ये खूबसूरती हम आपको दिखा रहे हैं। तानिया अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए कैसे पंडाल में 250 मूर्तियां बनाई गई है और अब चूंकि पट खुल चुका है, ऐसे में उत्साह है भक्तों में, लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। हम यहाँ पंडित जी से पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 7वां दिन है आज का और विधि विधान के साथ पूजा हुई है, पट खोला गया है। उसके बाद पंडित जी, आज पट खोलने का दिन रहता है, माता के दर्शन के लिए भक्त आज पहुंचते हैं। अब क्या महत्व रहता है आज के दिन का? आज इस मास कात्यायनी का 7वां कालरात्रि बोला गया है। आज कालरात्रि की पूजा होगी रात में, जैसे निशा पूजा कहते हैं। निशा में से होता है रात पूजा कर, तो पूजा रात्रि में पूजा होते हैं माँ की। जी, और कुछ कहना चाहते? बिल्कुल, आज के दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ होना है? यहाँ पर यही कि सब भक्त लोग आ रहे हैं, माता जी का दर्शन कर रहे हैं और अपना अपना जिसको जो श्रद्धा हो रहा है, जो उतना समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है कि इस बार माता रानी हाथी पर उनका आगमन हुआ है, तो ये एक शुभ संकेत। जी, शुभ संकेत। ये अधिक वृष्टि के लिए बोला गया है कि वृष्टि का अर्थात वर्षा के लिए, कि अच्छा वर्षा होगा, किसानों का अच्छा उपज होगा, यही सब। ठीक है, तो देखिए तानिया, पंडित जी ने हमें बताया, क्योंकि इस बार माता का आगमन हाथी पर हुआ है जैसा पंडित जी बता रहे हैं और ये शुभ संकेत है। लेकिन देखिए, माता रानी के हम दर्शन आपको करवा रहे हैं, कितनी खूबसूरत माता के इस चेहरे को देखिए जरा, मन मोह लेने वाली ये सूरत है और हर भक्त जो यहाँ पहुंच रहे हैं, आस्था उनमें देखी जा रही है। हम लोगों से भी यहाँ बातचीत करेंगे, जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे भी जरा जान लेते हैं, क्योंकि लोग कैमरे में तस्वीर को कैद कर लेना चाहते हैं, लोग अपने अपने मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं। हम पंडाल की बात करेंगे। इस बार जो थीम है वो तंजौर के मंदिर पर रखा गया है। 250 मूर्तियां यहाँ पर कारीगरों ने लगाई है। कितना वक्त लगा इसे तैयार करने? देखिए, ऐसे तो इसको बनाने में 1 साल पिछले साल से बन रहा है। ये फरवरी मार्च में हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, बनना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ आके असेंबल होता है, ट्रक से आता है और यहाँ असेंबल होता है। यानी 1 साल लग जाता है। जी जी जी। और हमारी टीम अभी छठ पूजा के बाद चली जाएगी अगले साल का तैयारी के लिए। तो हम लोग इस साल भर लगे रहते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि आज पूजा है तो 1 महीना 2 महीना, साल भर का ये आयोजन हम लोग का रहता है। और ये साल भर की मेहनत है, जो रंग भी लाया है, वाकई में पंडाल वो एक आकर्षण है यहाँ पर। सबसे बड़ा, अब तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि डाक बंगला जो है, हम लोग थीम बेस्ड पंडाल बनाते हैं कि जो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं वो यहाँ आके कम से कम देख लें।
इस बार हम लोग का बृहदेश्वर महादेव का रेप्लिका हम लोग बनाए हैं। अच्छा, क्या किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है, चूंकि भीड़ अनियंत्रित रहने वाली है, लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं, कैसे पूरी व्यवस्था की गई है? एक तो जिला प्रशासन का बहुत हम लोग का सहयोग रहता है। आपको कोतवाली से लेके डाकबंगला चौराहा तक हमारे वॉलंटियर 200 से संख्या में घूमते रहते हैं सिविल ड्रेस में, और किसी तरह का महिला बच्चों को किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वॉच टावर आपको हर पोस्ट बना हुआ है, उसमें आप वॉच टावर में पुलिस के प्रशासन के लोग रहते हैं, वो लोग पूरा मुस्तैदी से अपना काम करते हैं कि किसी तरह का परेशानी नहीं हो। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि इस बार जो भक्त डाकबंगला चौराहे पर दर्शन के लिए पहुंचेंगे उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इस कैमरे से निगरानी की जाएगी। बिल्कुल रेशमी, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, माता के श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा भी एक आयाम हो जाता है। फिलहाल आप हमारे साथ बनी रहें और सीधा रुख करते हैं रांची का। हमारे साथ हमारी सहयोगी आकांक्षा जुड़ी हुई है, एक बार उनसे भी जान लेते हैं। आकांक्षा, देखिए हमेशा देखा जाता है कि तमाम जितने भी पंडाल होते हैं वो कोई ना कोई थीम बेस्ड होते हैं, कहीं का रेप्लिका बनाया जाता है किसी मंदिर का, लेकिन आप अभी जहां पर मौजूद है वो किसी भी मंदिर का या फिर कहीं का रेप्लिका नहीं है। वो जो कलाकार है उनके दिमाग से वो निकला और उन्होंने पंडाल को ऑक्टोपस का रूप दिया है। अंदर क्या कुछ देखा जा रहा है, अंदर क्या कुछ भव्य तरीके से बनाया गया है, क्या अलग है? जी बिल्कुल तानिया, जो यह पंडाल बना है नामकुम का, ये कोई भव्य पंडाल नहीं, बहुत ही साधारण सा और एक सिंपल सा पंडाल बनाया गया है कारीगरों के द्वारा। पर खास बात यह है कि इस पंडाल में जो है माता रानी के सभी स्वरूपों को दिखाया गया है। माता रानी की जो प्रतिमा देख रही हूँ कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, और यह पूरा पंडाल जो है थर्माकोल और वेस्टेज जो चीज़ें होती हैं कपड़े, उनसे बनाकर तैयार किया गया। हम आपको पंडाल के बारे में और भी बताएंगे, दिखाएंगे, पर हमारे साथ एक श्रद्धालु, हम पहले उनसे भी बातचीत करेंगे कि साल भर हम माता रानी का इंतजार करती, जब माता रानी आती तो उनसे क्या कुछ है इस पर आप मांगिए। माता रानी से इस बार क्या मांगेंगे? माथ टेकने आई माता रानी से क्या कुछ प्रार्थना की है? हम यही प्रार्थना किए हैं कि हमारा परिवार खुशहाल रहे, अभी इनका जॉब उतना अच्छा नहीं है, अच्छा हो जाए, उसके बाद हम माता रानी को चुन्नी चढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मन में श्रद्धा लेकर जो है श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको हम इस पंडाल की खासियत जो है वो बताते हैं कि पंडाल के एक तरफ जो है राजद परिवार के लालू यादव बने हुए हैं और राबड़ी देवी जी बनी हुई है। रीज़न क्या है इस बनाने का कि यहाँ समिति के मेंबर का मानना है कि हमेशा गरीबों की रक्षा करते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं, बहुत मान सम्मान है उनके दिल में, और यही कारण है कि उनकी भी प्रतिमा माता दुर्गा के जस्ट बगल में ही बनाई गई है। और यही एक कारण है कि लोग जो है दूर दराज से खास तौर पे इस पूरे पंडाल को देखने आ रहे हैं। वहीं पंडाल के दूसरे तरफ देखा जाए तो यहाँ पे सीता सोरेन भी बनी हुई है, और खास बात यह है ये प्रतिमा बनाने का कि जब हेमंत सोरेन हमारे राज्य के मुखिया जब जेल में थे, तब माँ दुर्गा की तरह जो है सीता सोरेन हमारी वो खड़ी रही और राज्य में भी काम की, उनके लिए हमेशा खड़ी रही। तो उनकी भी जो प्रतिमा है, जो रूपी यहाँ पे है, वो बन के तैयार किया गया। चलिए बिल्कुल जो है वो बिल्कुल आकांक्षा, हमारे साथ बने रहे आप। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि पटना की बात कर ले या फिर रांची की बात कर ले, दोनों ही जगह भव्य पंडाल बनाए गए हैं। रांची से हमारी सहयोगी आकांक्षा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। आकांक्षा, आप जहां पर मौजूद है वहां पर बहुत कुछ अलग देखने को मिल रहा है। हेमंत सोरेन की माता जी रूपी सोरेन की वहां पर मूर्ति बनाई गई है, वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी माता का मूर्ति लगाई गई है। लेकिन अगर खास बात कर ले कि माता की जो प्रतिमा है वो भी आकर्षण का केंद्र है और अंदर की जो साज सजावट है वो भी आकर्षण का केंद्र है। हमारे दर्शकों को भी दिखाए और वहां जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे भी बातचीत करें। जी बिल्कुल, माता की जो प्रतिमा लगी है, बनाई गई है, वो भी आकर्षण का केंद्र है, और यही कारण है कि पंडाल में दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो माता रानी के पास आ रहे हैं। मेरे सहयोगी से को बोलूँगी कि एक बार वो पूरा जो ये भव्य पंडाल है ये आपको दिखाए, और पंडाल के अंदर कितनी खूबसूरती से जो है ये पूरा पंडाल को कितनी खूबसूरती से बनाया गया, आकार दिया गया है। माता की प्रतिमा को दिखाया जाए कि कितने खूबसूरती से बनाया गया है। खास तौर पर क्या होता है कि आँखों को लुभाने वाले जितने
भी तरह के कलर होते हैं इस पूरे पंडाल में जो है उपयोग किए गए हैं। साथ में जब ये पूरे पंडाल को सजाया गया तो छोटे छोटे टोकरी में लाइट्स लगाई गई हैं और छोटे छोटे मटके जिसको अलग अलग रंगों से फूल और अलग अलग डिजाइन जो है वो बना के लगाया गया है। और ये पूरे पंडाल को बहुत ही साधारण तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा जो है इसका आकार तैयार किया गया, माता रानी के सभी रूपों को दर्शाया गया है। हमारे साथ पुजारी जी भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। इस बार पंडाल में माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कैसी भीड़ उमड़ रही है और इस बार का थीम क्या है? सब अच्छा। अच्छा, आज के दिन का क्या महत्व होता है? आज सप्तमी पूजा है, बस। महत्व क्या है आज के दिन का जो हमें अभी देख रहे हैं, जो श्रद्धालु हमें देख रहे हैं? हिंदी उतना आता नहीं है। हिंदी नहीं तो आता नहीं है, पर हम बता दें कि सभी श्रद्धालु जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। हम सहयोगी से कहेंगे कि पहले वो माता रानी के दर्शन कराएं, यहाँ पे पूजा करें। छोटे बच्चे भी आ रहे हैं तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा लग रहा है ये पूरा पंडाल। बहुत मस्त लग रहा है। अच्छा, और हर साल ऐसा ही खूबसूरत पंडाल बनाया जाता है? हाँ। इस बार का पंडाल कैसा है? सबसे अलग है या पहले भी था? सबसे अलग है। सबसे अलग है। कैसा है ये पंडाल? बहुत अच्छा है, पहली बार से तो पिछली बार जैसा हुआ था उससे भी बहुत अच्छा है। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। हाँ। अच्छा, दर्शन के लिए आप सुबह शाम आते हैं? हाँ, सुबह आता हूँ, फिर नहा के आता हूँ, शाम को भी आता हूँ, हमेशा आता माता रानी की पूजा करते हैं? हाँ। तो छोटे बच्चे श्रद्धालु सभी जो है एक एक करके माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं, पूजा करने आ रहे हैं। जी तानिया। बिल्कुल आकांक्षा, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो बच्चे, उनमें जो उत्साह है दुर्गा पूजा को लेकर, वो पहले मेले भी देखने जाते हैं, उसके बाद जो पंडाल है वहां पर भी पहुंचते हैं। हालांकि अभी दोपहर का समय है तो उतनी भीड़ नहीं देखी जा रही है, लेकिन जैसे ही शाम ढलता है जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं। अगर पंडाल की बात कर ले तो पंडाल में माता के 9 रूपों को दिखाया गया है और तमाम जितनी तस्वीरें हम रांची से देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जी बिल्कुल, यही एक कारण है कि दूर दराज से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, बच्चे पहुँच रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि नामकुम का यह पंडाल जो है फिलहाल बहुत ही चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ऐसे में बहुत ही भारी संख्या में शाम के वक्त जो है यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं, तो सुरक्षा को लेकर भी जो समिति की तरफ से है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे सैनिक तैनात किए गए हैं, वॉलंटियर्स भी तैनात रहते हैं ताकि किसी तरह की भगदड़ ना हो। लोग जितने श्रद्धालु हैं वो अच्छे से आए, माता रानी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाए, माता रानी के दर्शन करें। यादगार के तौर पे यहाँ पे फोटो भी खिंचवाते हैं ताकि आगे चल के वो यादगार के तौर पे उनको देख सके। और शाम के वक्त जो है जितने श्रद्धालु आते हैं उनके लिए यहाँ पे प्रसाद भी वितरण किया जाता है। और लाइटिंग की अगर बात की जाए तो बहुत ही साधारण सी लाइटिंग में बहुत ही खूबसूरत सा ये जो भव्य पंडाल आप देख रहे हैं वो बनकर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत लाइट जो है यहाँ पर लगाया गया। सहयोगी से मैं अनुरोध करूंगी कि एक बार वो लाइटिंग फिर से दिखाए यहाँ पर कि क्या कुछ है लाइटिंग में। बिल्कुल आकांक्षा, जो तस्वीरें हैं काफी आकर्षक है और जिस तरीके से रंगों का इस्तेमाल किया गया है और साधारण तरीके से पंडाल को एक आकर्षक रूप दिया गया है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि झारखंड की बात कर ले या फिर बिहार की, माता रानी का पट खुल चुका है और सभी श्रद्धालु माता रानी के दर्शन को पहुंच रहे हैं।